एक बार एक गांव में पशुओं का व्यापारी जगताप रहता था। उसका काम था उन गायों को लेकर आना जो दूध नहीं देती हो और फिर उन्हें कसाई को बेच देना। ऐसे ही फिर एक दिन जगताप एक गाय लेकर आया और एक खूंटे से बांध दी। इस बीच एक आदमी जगताप के पास आया। जगताप, कोई गाय लाए हो क्या आज? हाँ, उस गाय को देखो, मैं इसे आज ही गांव से पकड़ कर लाया हूँ। ठीक है, तो फिर मैं पैसे लाकर कल गाय ले जाऊंगा। और वो चला गया। गाय ने सुना, हे भगवान, ये जगताप मुझे उस आदमी को बेच रहा है क्योंकि मैं दूध नहीं दे रही। मैं गर्भवती हूँ, मुझे किसी भी तरह मेरी कोख में पल रहे बच्चे को बचाना होगा। हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। वो फिक्र में पड़ गई। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत जगताप के पास गई और कहा, जगताप, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं एक जादुई गाय हूँ। 1 साल में 1 महीने में गोबर में सोना देती हूँ। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। तुम मुझे भले इंसान लगे, इसीलिए बता रही हूँ तुमको। क्या सच में तुम एक जादुई गाय हो? मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पर? और उसने अपनी पत्नी कालकी को आवाज दी। वो बाहर आई। क्या हुआ? तुमने आंखें क्यों चौड़ी कर रखी हैं? तब जगताप ने उसे सब कुछ बताया। क्या? गोबर में सोना? ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस तरह तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। पूछो, कब देगी सोना? जगताप ने पूछा। वो मैंने पिछले महीने ही दिया है, अब फिर इसी महीने में अगले साल दूंगी। ये सुनकर जगताप और कालकी ने गाय को ना बेचने का फैसला किया। अगले दिन वो आदमी गाय खरीदने आया तो जगताप बोला, मैं इस गाय को अपने घर ही रखूंगा और पालूंगा, मुझे नहीं बेचनी है। ये कहकर उसने उस आदमी को वहां से रवाना कर दिया। फिर उसने गाय को हरी हरी घास खिलाई और उसका ध्यान रखा। एक दिन कालकी बड़ी दूर से घड़े में पानी भर के घर लौट रही थी। गाय ने उसे देखा और उसे उस पर दया आई। अरे, कालकी बड़ी मेहनत करती है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कल से मैं लाऊंगी पानी भर के। उसने एक रस्सी से बंधा हुआ घड़ा अपनी पीठ पर लदवाया और नदी से पानी भर के ले आई। जगताप और कालकी को उसे काम करते देख बहुत अच्छा लगा। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे काम करने में मेरी मदद की। तुम दोनों ही मेरा कितना ध्यान रखते हो, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूंगी। जगताप और कालकी उस अच्छी गाय को पाकर बहुत प्रसन्न थे। वो खेत में भी जगताप की मदद करने लगी। हमने इस गाय को अपने साथ रखने का निर्णय लेके बहुत सही किया है। जिस दिन से ये हमारे घर में आई है, इसने हमारे काम के बोझ को कम किया है। हाँ, सच है, ये गाय हमारे सभी कामों में जितना हो सके मदद करती है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। हे भगवान, मेरा बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। और उसने रंभा रंभा कर जगताप को बुलाया। जगताप और कालकी बाहर आए और उन्होंने उस छोटे से बछड़े को देखा और बहुत खुश हुए। अरे, सुबह सुबह इतनी अच्छी बात हुई है, अब हमें गाय का दूध भी मिलेगा। और ये बछड़ा कितना प्यारा है। उन्होंने गाय के बछड़े के लिए भी जगह बना दी और उस दिन से उन्होंने गाय को अधिक घास देना शुरू कर दी। बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो दूध रहता, गाय उन्हें दे देती। जगताप ने घर में जितना इस्तेमाल हो उसके अलावा उस दूध को बेचना शुरू कर दिया और काफी पैसा कमाया। कालकी, जिस दिन से ये गाय हमारे घर आई है, हमारे घर में समृद्धि छा गई है। हाँ, तुम्हारी बात 16 आने सच है। ये हमारी मदद भी करती है और कुछ महीनों में ये सोने का गोबर भी देगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, एक चोर उनके घर में घुस गया। वे दोनों गहरी नींद में थे। जब चोर धीरे धीरे चल रहा था, उसके पैर से
एक पीतल के बर्तन को ठोकर लग गई और बड़ी तेज आवाज हुई। दोनों उस आवाज से जाग गए और उन्होंने चोर को अपने सामने देखा। उसे देखकर कालकी जोर से चिल्लाई। गाय वो आवाज सुनकर झटके से उठ गई। कालकी इतनी जोर से चिल्लाई क्यों है? वो खिड़की के पास गई और देखा चोर उसे चाकू दिखाकर धमका रहा था। मुझे सारा सोना और पैसा जो भी हो दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? गाय तुरंत अपने सींगों से दरवाजा तोड़कर घर में घुस गई। चोर ने चाकू से गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गाय ने बड़ी फुर्ती से अपने सींगों से उसे घायल कर दिया। वो डर गया और वहां से भाग गया। आज तुमने जैसे हमें दूसरा जीवन दिया है, वरना हम उस चोर के हाथों मारे जाते। हाँ, अगर तुम किवाड़ तोड़कर नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हम तुम्हारे एक कर्ज कभी नहीं चुका सकेंगे। कुछ और महीने बीत गए और वो महीना आ गया जिसमें गाय ने कहा था कि वो गोबर में सोना देगी। वे मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, उन्हें धोखे में रखना गलत होगा। मैं उन्हें सब सच सच बताऊंगी। गाय ने दोनों को बुलाया। तुमने हमें क्यों बुलाया? मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? मैं कोई जादुई गाय नहीं हूँ, मैं एक आम गाय ही हूँ। तुम मुझे एक कसाई को बेचने वाले थे और तब मैं गर्भवती थी। मेरी कोख में पल रहे अपने बछड़े को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। मुझे माफ कर देना। उसने उन दोनों से माफी मांगी। उसकी बात सुनकर नाराज होने की बजाय उन दोनों को बहुत दुख हुआ। बात तो ये है कि हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम जैसी अच्छी गाय को जो गर्भवती थी एक कसाई को बेचने की सोची। मैंने इस तरह पहले कई और गायों को भी बेचा है, जो एक गलत काम था। तुम हमें भले ही गोबर में सोना नहीं दे सकती हो, लेकिन हमें अपना दूध देकर सोना खरीदने के लिए पैसे कमाने का जरिया तो दिया ही है। क्या हमें अब भी तुमसे कुछ चाहिए? अब से मैं उन गायों को नहीं बेचूंगा जो दूध नहीं देती हैं। उसकी सोच में बदलाव आने से गाय को खुशी हुई। उसके बाद जगताप ने ऐसी 4 गायें खरीदी और अपनी उस गाय के दूध को बेचकर जो पैसा कमाया उससे संतुष्ट होकर जीवन जिया। गोपालपुर गांव में शांता नाम की एक महिला रहती थी। उसे पैसे जमा करने का बहुत शौक था। उसका रवि नाम का एक बेटा था। वो सेना में एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था। एक बार जब रवि छुट्टियों में घर आता है, शांता रवि की शादी करने के लिए एक मालदार घर की लड़की तलाश करना शुरू कर देती है। उसे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसका बाप लखपति हो, लेकिन रवि को ये बात पसंद नहीं थी और इसीलिए उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक अनाथ लड़की से शादी कर ली, जो स्वभाव से बेहद सरल थी। माँ, ये आपकी बहू है, इसका नाम है राधा। ये बहुत अच्छी लड़की है, उसका अपना कोई नहीं है। आज से आपको बेटी के रूप में उसकी देखभाल करनी है, ना कि बहू के रूप में। शांता राधा को देखकर सन्न रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरे राम, हे भगवान, ये क्या किया तूने रवि? मैं तेरे लिए एक बड़े बाप की बेटी तलाश कर रही थी बेटा, और ये तू किसे ले आया? तूने एक अनाथ से कैसे शादी कर ली? कहाँ से उठा लाया इसे? माँ, आपका सोचने का तरीका एकदम गलत है। अनाथ भी इंसान ही होता है। मुझे नहीं लगता कि आप जो मालदार बहू लाती वो आपकी ठीक से देखभाल करती, लेकिन ये लड़की जरूर करेगी, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है। वो आपको माँ की तरह समझकर आपका ख्याल रखेगी। जिसके पास जो नहीं है उसे पाकर वो उसकी कद्र करता है। यही कारण है कि मैंने इस लड़की से शादी की है। इस उम्र में आपको ऐसी बहू की जरूरत नहीं है जो तगड़ा दहेज लेकर आए, बल्कि एक ऐसी बहू की है जो प्यार और स्नेह के साथ आपकी देखभाल करे। माँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहता हूँ माँ, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। किसने कहा कि मुझे देखभाल की जरूरत है? तू पागल है क्या? दुनिया पैसे पर चल रही है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे नियंत्रण में सब कुछ होगा। माँ, अलमारी में रखा पैसा आपकी संपत्ति बढ़ा सकता है, लेकिन आपको खाना नहीं खिला सकता, आपको स्नेह नहीं दे सकता। और अगर कुछ दिनों के बाद आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है तो पैसा आपकी देखभाल नहीं करेगा। पैसे को भी एक इंसान की जरूरत होती है। शांता उसकी बातों से चिढ़ जाती है और अंदर चली जाती है। राधा, चिंता मत करो, मेरी माँ का गुस्सा दूध के उबाल की तरह है। मैंने उसे बताए बिना तुमसे शादी कर ली ना, इसीलिए गुस्सा होना बनता है उसका। रवि राधा का ढांढस बंधाता है और उसे अंदर ले जाता है।
अगली सुबह जब शांता सोकर उठती है तो देखती है कि घर की सभी चीजें सुंदर ढंग से व्यवस्थित रखी हैं। राधा ने सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम निपटा लिया था। फिर वो शांता के लिए कॉफी लेकर आती है। सासू जी, यहाँ आपकी कॉफी लीजिए। यहाँ कौन है तुम्हारी सास? मैं तेरी सास वास नहीं हूँ। आइंदा इस तरह बुलाना नहीं मुझे। सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा दिखा दिया मुझे। क्या जादू टोना किया है मेरे बेटे पर? कैसे किया अपने वश में? उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली थी। पहली बार वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है। मैं देखती हूँ कि कैसे रहती है तू मेरे बेटे के साथ। ये एक तरफ हो जा। शांता बिस्तर से नीचे उतरी और राधा को एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही शांता ने राधा को धक्का मारा, राधा के हाथ की कॉफी उसके हाथ पर गिर गई और उसका हाथ जल गया। राधा रो पड़ी और अंदर चली गई। इतना सब हो जाने के बाद भी राधा ने कई दफा अपनी सास के गुस्से को कम करने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन शांता का दिल नहीं पिघला और वो उसे उसी तरह कोसती रही। एक दिन रवि का सीमा से कॉल आ गया और वो तुरंत वहां से चला गया। राधा अहाते में खड़ी होकर दुखी मन से अपने पति को जाते हुए देखती है। उधर शांता मन ही मन सोचती है, इस राधा से छुटकारा पाने का यही सही समय है। वो राधा को बहुत सताती है, मारने पीटने से भी बाज नहीं आती। ये सब देखकर शांता की मृत सास एक प्रेतात्मा में बदल गई और उस घर में आ गई। मुझे इस शांता को सबक सिखाना चाहिए। वो मासूम बच्ची राधा को क्यों इस तरह सता रही है? भूत राधा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शांता के कमरे में जाती है। राधा अचानक शांता के चेहरे पर गर्म कॉफी फेंक देती है। वो चौंक जाती है और चिल्लाती हुई बिस्तर से उठती है। अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने मेरे चेहरे पर कॉफी क्यों फेंकी? तुम चिल्ला क्यों रही हो? भूत ने शांता के बालों को कसकर पकड़ा और उसे बिस्तर से नीचे खींच लिया। क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि मैं तुम्हारी सास हूँ? तुम अंधी हो जाओगी। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, तुम्हारी सास हूँ जो मर चुकी है। मैं अपनी आंखें नहीं खोऊंगी। उन शब्दों को सुनकर शांता चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। भूत, भूत, भूत। हाँ, मैं एक भूत हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी देखभाल की थी, लेकिन तुम क्या कर रही हो? सता रही हो अपनी निर्दोष बहू को जब उसका पति यहाँ नहीं है। क्या मार डालोगी उस मासूम लड़की को क्योंकि उसके लिए कोई पूछने नहीं आएगा? हाँ, आज से तुम्हें ही हर काम करना है। अपनी बहू को बिठाकर हर चीज देनी होगी और खाना खिलाना होगा। अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तेरी खाल खींचकर उससे अपनी चप्पलें बनाऊंगी, समझी? ऐसा कहकर भूतनी वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से शांता अपनी सास के कहे मुताबिक सारे काम करती है। हे परमेश्वर, ये तो उल्टा ही हो गया। हाय भगवान, मैंने आ बैल मुझे मार कर लिया। उस दिन के बाद से वो राधा को आराम करा रही है, खुद बनाकर खाना खिला रही है। राधा जिसे कुछ पता नहीं अपनी सास को उसकी सेवा करते देख हैरान है।